उद्धव ठाकरे पर सीएम फडणवीस का बड़ा खुलासा। सीएम फडणवीस बोले, मुस्लिमों के तलवे चाट रहे उद्धव ठाकरे, छोड़ा हिंदुत्व। फडणवीस का बयान, उद्धव ठाकरे की रैली में लहराए गए थे पाकिस्तानी झंडे। उद्धव ठाकरे को फडणवीस का मुंहतोड़ जवाब, हमारी आत्मा हिंदुत्व, विचार है हिंदुत्व। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत नगर निकाय की वोटिंग के बीच सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सीएम फडणवीस ने वोटिंग से ठीक पहले जो इंटरव्यू दिया उसमें खुलासा किया कि उद्धव ठाकरे की रैली में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति उद्धव ठाकरे पर किस कदर हावी हो चुकी है और वो हिंदुत्व को त्याग चुके हैं, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। सीएम फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुस्लिमों के तलवे चाटने का काम शुरू किया है, जिसकी खिलाफत बाला साहिब ठाकरे हमेशा करते थे। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व को पूरी तरीके से छोड़ दिया है। ये बातें भी आईएनएस को दिए गए इंटरव्यू में सीएम फडणवीस के जरिए उद्धव ठाकरे को लेकर कही गई। यानी सीधे तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति के गंभीर आरोप और किस तरीके से सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट उद्धव ठाकरे को चाहिए, वो हिंदुत्व को त्याग चुके हैं, ये बड़ी बातें सीएम फडणवीस के जरिए कही गई है। दरअसल उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी उनकी रैली में हिस्सा लेके वोट मांगते हैं। छत्रपति संभाजी नगर में रशीद मामू को पार्टी में लेकर उन्हें उद्धव ठाकरे टिकट देते हैं। अब उनके लोग मस्जिदों में जाकर टिकट देते हैं। ये तमाम बड़ी बातें जो है फडणवीस के जरिए उद्धव ठाकरे को लेकर कही गई। उन्होंने कहा कि अब उद्धव ठाकरे चुनकर आए तो लाउड स्पीकर लगवा देंगे, ये उनके ही कार्यकर्ता जाकर बोलते हैं। यानी किस तरीके की राजनीति उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने तलवे चाटने का काम शुरू किया है, खासतौर पर अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के वो तलवे चाट रहे हैं, ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। इसीलिए अब बाला साहिब ठाकरे ने जिस चीज की सबसे ज्यादा खिलाफत की, उसी को करने की कोशिश अब उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व पूरी तरीके से छोड़ दिया है। ये बातें जो है फडणवीस के जरिए कही गई और किस तरीके से आईएनएस को दिए गए इंटरव्यू में तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन एएनआई को भी इंटरव्यू दिया और उसमें दरअसल क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, जरा सुनिए। असं आहे की हिंदुत्व आमचा आत्मा आहे। आम्ही मत मागत असताना हिंदुत्वावर मागत नाही। आम्ही हे सांगतो की हिंदुत्व हे आमच्या विचारात आणि आमच्या कृतीतून आहे आणि आमचं हिंदुत्व हे कधीही संकुचित नाही। आमचं हिंदुत्व हे केवळ पूजा पद्धतीवर आधारित नाही। आमचं हिंदुत्व जे आहे ते एक या देशाची जी प्राचीन संस्कृती आहे, भारतीय संस्कृती असेल किंवा एक जी आपण वर्षानुवर्ष जीवन पद्धती तयार केली आहे, या संस्कृतीला आणि जीवन पद्धतीला आपला मानणारा म्हणजे जो होम ग्रोन आहे, असं कुठलीही त्याची पूजा पद्धती असो, आम्हाला तो मान्य आहे। आमच्याकरता तो हिंदू आहे आणि आमचं हिंदुत्व हे व्यापक हिंदुत्व आहे। पण ज्यावेळी मराठी आणि मुस्लिम युती करून आम्ही निवडून येऊ, आम्ही हिजाबवाली महापौर बनवू, अशा पद्धतीची वल्गना केली जाते आणि जाणीवपूर्वक मराठी आणि हिंदू यांच्यात भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो। त्यावेळी मात्र मग हे सांगावं लागतं की मराठी आणि हिंदू वेगळे नाहीत आणि हिंदुत्वाशी कॉम्प्रोमाइज। खरं म्हणजे याचं उत्तर हे उद्धव ठाकरेंनी दिलं पाहिजे। लाऊडस्पीकर काढले पाहिजे हा आग्रह हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा होता। माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही त्या संदर्भात निकाल दिले आणि मी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून सामंजस्याने कुठलीही जोर जबरदस्ती न करता सगळ्यांशी चर्चा करून सुप्रीम कोर्टाचा आदेश इम्प्लिमेंट करून सगळे लाऊडस्पीकर काढले।
आता कोणाचंही सरकार आलं आणि कोणीही महापौर झाला तरी लाऊडस्पीकर लावायची परवानगी मिळणार नाही, ती मिळू शकत नाही. पण यातनं उद्धव ठाकरेजी आणि त्यांच्या उभाटा सेनेचा खरा चेहरा बाहेर पडतो की त्यांच्या प्रचाराचा मुद्दा आहे की आम्हाला निवडून द्या, आम्ही तुमचे लाऊडस्पीकर मशिदींवर परत लावून देऊ. यापेक्षा मोठं लांगुल चालन काय असू शकतं? संविधानाची पायमल्ली करून, कायद्याची पायमल्ली करून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली करून जर ते कोणाचे तलवे चाटत असतील तर त्याची रिॲक्शन निश्चित येईल. मला अतिशय आनंद आहे आणि जर माझ्यामुळे ठाकरे एकत्रित आले असतील तर ती माझ्याकरता अतिशय गर्वाची गोष्ट आहे. कारण माननीय बाळासाहेब ठाकरेंना जे करायचं होतं पण करता आलं नाही, ते जर मी केलं असेल तर बाळासाहेबांचे स्वर्गातनं मला आशीर्वादच मिळत असतील. त्यामुळे मी कॉम्प्लिमेंट म्हणून हे स्वीकारतो. अर्थात यापूर्वीच मी सांगितलंय, हा प्रीती संगम नाही, हा भीती संगम आहे. दोघांकरताही त्यांच्या पक्षाच्या अस्तित्वाची लढाई आहे आणि म्हणून ते एकत्रित आले आहेत. आणि जर तुम्ही पवार कुटुंबाचं म्हणाल तर ते पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या ठिकाणी त्यांच्या पक्षाचं अस्तित्व टिकवण्याकरता एकत्रित आलेले आहेत, इतरत्र ते एकत्रित आलेले नाहीत. पण याचे राजकीय परिणाम कसे होईल निवडणुकांमध्ये, बीएमसीमध्येही आणि पीसीएमसी आणि टीएमसी? मला वाटत नाही की काही फार राजकीय परिणाम त्याचे आहेत. डीएमसी पण आम्ही चांगल्या प्रकारे जिंकू आणि टीएमसी आणि पीसीएमसी पण आम्ही चांगल्या प्रकारे जिंकू. देखिए, महाराष्ट्र में मैं हर गांव गया हूं, हर बड़े शहर गया हूं, जहां चुनाव हो रहा है वहां मैं गया हूं और मेरा आकलन है, लोगों ने मन बनाया है. हमारी जो महायुति है इसके साथ महाराष्ट्र की जनता रहने वाली है. हम लोगों ने चुनाव में सीटें भी अच्छी दी है. सब प्रकार के लोग, गरीब से गरीब आदमी जो सब्जी का ठेला चलाता है ऐसा भी व्यक्ति हमने दिया हुआ है, जिसका अपना घर नहीं है ऐसा झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी हमने दिया हुआ है. उसके साथ साथ पढ़े लिखे लोग भी हमने दिए हुए हैं. बड़े पैमाने पर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, वकील, डॉक्टर, पीएचडी हम लोगों ने दिए हुए, प्राचार्य हमने दिए हुए. तो एक प्रकार से उम्मीदवार भी हमने अच्छे दिए और प्रचार भी हम लोगों ने बहुत सघनता के साथ किया है. केवल सभाएं नहीं, तो हम लोगों ने टॉक शोज भी किए, हम लोगों ने रोड शोज भी किए और जिस शहर में हम गए उस शहर में हमने लगातार उस शहर के विकास के बारे में बात की. और इस चुनाव को हमारे विरोधियों ने ये बहुत कोशिश की कि डेवलपमेंट के एजेंडे से इसको भटकाए और मुंबई में तो ज्यादा की, लेकिन हम भटके नहीं. हाँ, जरूर उनकी बातों का जवाब हमने दिया, लेकिन एजेंडा हमने डेवलपमेंट का रखा और 90% हमारा प्रचार ये केवल विकास पर हुआ. इसलिए लोग हमको पूर्ण रूप से चुनकर देंगे. मेरा अपना आकलन है, 29 महानगरपालिकाओं में 26 से 27 महानगरपालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या राष्ट्रवादी कांग्रेस जो हम अलायंस पार्टनर्स है, इनमें से किसी का महापौर होगा. सिर्फ इतना ही नहीं, अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने दरअसल अरविंद केजरीवाल को लेकर भी ये कहा कि उनका कोई वजूद दिखाई नहीं देता, वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है. ये तमाम बड़ी बातें उनके जरिए कही गई. दरअसल हमने देखा कि बीएमसी का जो चुनाव हो रहा है, जो आज मतदान हो रहा है, उससे पहले चुनाव प्रचार किस तरीके से हुआ, किस तरीके से मराठी मानुस, हिंदी भाषा और हिंदुत्व के एजेंडे पर यह चुनाव हुआ है. राज ठाकरे से लेकर उद्धव ठाकरे जो है फडणवीस और शिंदे पर हमलावर नजर आए. मराठी मानुष को लेकर, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर उद्धव ठाकरे ने तो हाल ही में एक इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस को ही हिंदू मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ये पलटवार देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दिखाई दिया, जो कि आपने इंटरव्यू में भी सुना.
उद्धव ठाकरे ने दरअसल देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और ये दरअसल विवादित बयान दिया। और उद्धव ठाकरे ने दरअसल ये कहा कि मुझे पता चला है कि देवेंद्र फडणवीस मराठी होने के बावजूद हिंदू नहीं है। इस बयान के पीछे का तर्क देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि फडणवीस मूल रूप से मुंबई के नहीं है, वो नागपुर से आते हैं, इसलिए उन्हें मुंबई की नब्ज और यहाँ के लोगों की भावनाओं की समझ नहीं है। उद्धव ने फडणवीस को चालाक बताते हुए कहा कि भले ही वो राजनीतिक गुनागणित में माहिर बनने की कोशिश करते हों, लेकिन मुंबई के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरीके से उनकी चाल को वो भांप चुके हैं। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे के जरिए कही गई। यानी कुल मिलाकर बीएमसी के इस चुनाव में कुछ इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। आज वोटिंग हो रही है, नतीजा क्या होगा ये कल तय होगा, लेकिन इससे पहले किस तरीके से उद्धव ठाकरे को लेकर ये चौंकाने वाले जो दावे, जो खुलासे देवेंद्र फडणवीस की तरफ से किए गए हैं, क्या इनका कोई असर बीएमसी के चुनाव नतीजों में होगा, ये तो जाहिर तौर पर रिजल्ट में ही देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है? आपको क्या लगता है कि इस जुबानी जंग में और इस चुनावी जंग में कौन जीतेगा? इस पर भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।